हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 5 का मैथ चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है संख्याओं का मेला। इस चैप्टर का अभ्यास 2 बनाएंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, सही संख्या पर घेरा लगाइए। तो यहाँ है एक में 4558। तो यहाँ देखिए 58 है, तो देखते हैं 58 किस में है। तो चलिए इसमें 58 है और इसमें है, इसमें 68 है। तो पहले ही हट गया। अब इस दोनों में देखते हैं। अब है 500, तो 500 किस में है? इसमें 700 है, इसमें 500 है, तो ये सही है। और 4000, तो 4000 तो इसी में है, तो इसको में ऐसे इस पर घेरा लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 7003, तो पहले देख लेते हैं 3 किस में है। तो इसमें 30 है और इसमें 300 है, 0 है और यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ कह रहा है 7003, तो 3 इसमें है और यहाँ 7 है, 7003, तो इसमें घेरा लगा देंगे ऐसे। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, 9105। तो 5 किस इसमें 9 है, तो पहले ही छट गया। इसमें 5 है और इसके इकाई में 5 है, तो यहाँ कह रहा है 105, तो इसमें 15 है और इसमें 105 है। 9000 है, तो इसमें 9000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो इसमें घेरा लगा देंगे ऐसे। अब है अगला प्रश्न है प्रश्न 4, 8532। तो अब देखिए 32 किस में है। तो इसमें 25 है, इसमें 52 है, इसमें 32 है। 500, तो 500 इसी में है। 8000 इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार, 8532, तो फिर इसमें घेरा लगा दीजिए, हो गया। अब है प्रश्न 2, निम्नलिखित के विस्तारित रूप लिखिए। तो यहाँ 1 बनाकर दिखा दिया है। इकाई में 1 है, तो यहाँ इकाई में 1 लिख दिए। इकाई दहाई, तो 3 दहाई 30, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 सैकड़ा 500, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 4000, तो यहाँ 4000 लिख दिए। तो ये तो आप समझ लीजिए। अब इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इकाई में 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिए। 3 के बाद इधर 1 अंक है, तो 3 पर 1 0। 5 के इधर 2 अंक है, 1 2, तो 5 पर 2 0। 4 के इधर 3 अंक है, 1 2 3, तो 4 पर 3 0। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे 2, 2 के उधर 1 2 3 अंक है, तो इस पर 3 0, 1 2 3। अब है 5 के इधर 2 अंक है, तो 5 पर 2 0। अब है 7 के इधर 1 अंक है, तो 7 पर 1 0 जोड़। अब 3 है, 3 के इधर 1 भी अंक नहीं है, 3 लास्ट में है, तो यहाँ 3 इकाई 3। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, आसान होगा, ऐसे आप जल्दी लिख लेंगे। अब 3 नंबर में है। अब देखिए 1 लिखेंगे पहले। 1 के इधर 1 2 3 अंक है, तो इस पर 3 0, 1 2 3 0 जोड़। अब 0 है, तो यहाँ आप 0 लिख दीजिए, हो गया। 1 ही 0 लिख देंगे, क्योंकि अगर आप 3 0 भी लिखते हैं तो उसका मतलब 0 ही है। 1 0 लिखिएगा तो 0 ही है, तो यहाँ 1 0 लिख दिए। उसके बाद है, आप नहीं भी लिखेंगे ये 0 तो कोई बात नहीं है। उसके बाद लिखेंगे 5 के इधर 1 अंक है, तो 5 पर 1 0 जोड़, लास्ट में 9 लिख देंगे। अब इसको लिखते हैं। 1 पर के इधर 3 अंक है, 1 पर 3 0, 1 2 3 0। 5 के इधर 2 अंक है, तो 5 पर 2 0, और 6 के इधर 1 अंक है, तो 6 पर 1 0। उसके बाद 0 है, तो आप 0 लिखेंगे फिर भी कोई बात नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए
2 पर के इधर 3 अंक है तो 2 पर 3 जीरो जोड़, 1 के इधर 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो। अब है जीरो, आपका मन है तो लिखिए, नहीं मन है जीरो नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, मिलान कीजिए। प्रश्न 3 में मिलान करना है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में है 4306। यहाँ देखिए 4 है, इसमें 8000 है, 6000 है, 4000 है, 9000 है, 7000 है। 4000 यहाँ है, इसमें 4000 कह रहा है, उसके बाद 300 है तो इसमें 300 है, जीरो है, जीरो है, 6 है, 6 है, तो इसको इससे ऐसे मिला देंगे। अब है 7895। तो 7000 देखिए यहाँ है, 7890 5 95 हो गया, तो इसको इससे मिला देंगे। अब है 9970। तो 9000 यहाँ है, 9970, तो इसको आप इससे मिला दीजिए। 8015। तो 8000 यहाँ है, 8000 10 5 15, 8015 ये है, तो इसको ऐसे इससे मिला देंगे। 6312 तो ये है, अब तो लास्ट में ही बचा 6312, तो इसको आप इससे मिला दीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 है, इसमें घेरा लगे अंकों का स्थानीय मान लिखिए। मान लीजिए कि यदि इसमें घेरा लगा है तो इसका स्थानीय मान लिखेंगे। तो यहाँ हो गया 5 कि इधर 2 अंक है तो 5 पर 2 जीरो। इसको ऐसे भी समझिए, इस पर घेरा लगा है तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 सैकड़ा 500, तो यहाँ लिख दिए 500। अब आगे है, मान लीजिए कि यहाँ 8 पर घेरा लगा है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 8000, 8000 लिखिए ऐसे, या इसको ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 अंक है 8 के इधर, तो 8 पर 3 जीरो दे दिए, हो गया। मान लीजिए इस पर घेरा लगा हुआ है तो इकाई में 3, तो 3 इकाई 3, बस हो गया। अब है 1054। मान लीजिए अगर जीरो पर घेरा लगा हुआ है तो जीरो का जीरो ही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 7, सैकड़े का अंक 7, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 5 है। तो सबसे पहले आप ऐसे एक बिंदु डाल लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार का बिंदु डाल लिए। अब इकाई का अंक कह रहा है 5 है, तो इकाई के अंक को आप 5 बना दीजिए। दहाई का अंक 3, तो दहाई के अंक को इकाई दहाई के अंक को 3 बना देंगे। सैकड़े का अंक 7 है, तो ये सैकड़ा के अंक को 7 बना दीजिए। और हजार का अंक 7, तो फिर हजार के अंक को 7 बना देंगे। प्रश्न 6 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दहाई का अंक 0 हो। 3 संख्या लिखना है जिसके दहाई का अंक 0 हो। तो मान लीजिए 1 0 3, 103, 205, 702। ये इकाई दहाई में आप कुछ भी लिखिए, सॉरी इकाई और सैकड़ा में आप कोई अंक लिख सकते हैं, सिर्फ दहाई का अंक 0 बना देना है। 103, 205, 702 आप कुछ भी लिख सकते हैं, 608, 805 कुछ भी लिखिए। सिर्फ इकाई और सैकड़ा में आप कुछ भी लिखिए, दहाई में सिर्फ 0 लिख देंगे, बस हो जाएगा। प्रश्न 7 है, 9000
91 में इकाई और हजार के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी? तो पहले से है 9091। अब कह रहा है इकाई और हजार के अंकों को बदल देना है, तो इकाई के जगह पर इस 9 को लिख दीजिए और इस 9 के जगह पर इस 1 को लिख देंगे। दोनों को बदल दिए और बीच का ये रह जाएगा, तो आंसर आ गया 1099। प्रश्न 8 देखिए। प्रश्न 8 का 1 है 6, 8, 5 और 2 का उपयोग कर 4 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। तो 8, 6, 5 और 2 के उपयोग से बनी 4 अंकों की सभी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद 8, 5, 2। अब 6 रहने दिए और फिर 5 इधर ले आए, 8 इधर आ गया, 6 रहने दिए, 2 को सैकड़ा में ले आए। इसको सिर्फ चेंज कर कर के लिखना है। तो पहले हजार के जगह पे 6 लिखे और इस सबको इकाई दहाई सैकड़ा को चेंज कर कर के लिखते रहेंगे। इसी तरह से देखिए, फिर हजार के जगह पर 8 लिख दीजिए और इकाई दहाई सैकड़ा को बदल के लिखिए। इस तरह से फिर यहाँ लिख दिए हजार के जगह पर 5 और इस तीनों को चेंज कर कर के लिखेंगे। हजार के जगह पर 2 और इस सब को चेंज कर कर के लिखेंगे। तो ये हो गया 6, 8, 5 और 2 के उपयोग से 4 अंकों की कितनी संख्या बन गई? 4, 8, 12, 16 संख्या बन गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर में। कह रहा है बनी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए। ऊपर जो 1 नंबर में ये संख्या बनाए हैं, इसमें से सबसे बड़ी संख्या खोजना है। तो सबसे बड़ी संख्या खोजने के लिए यहाँ देख रहे हैं, इस लाइन में 6000 है, इसमें 8000 है, इसमें 5000 है, इसमें 2000 है। तो सबसे बड़ी तो 8000 होगा। तो अब 8000 में देख रहे हैं 8600, 8500, यहाँ 600 है, 500 है, तो ये बड़ी है। यहाँ 200 है, यहाँ 500 है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है। तो इसको लिख दिए 8652 लिख दिए सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या फिर इसमें ढूंढेंगे। अब ऊपर देखिए 6000, 8000, 5000, 2000, तो छोटी हो गया 2000। अब सबसे छोटी कह रहा है तो 2000 के बाद देख रहे हैं कि यहाँ है 600, यहाँ है 800, 500, 500, तो ये 600, 800 तो अधिक हो गया। 500 2 में है, इसमें 5 है और इसमें 500 है, दोनों में 500 है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें 68 है और इसमें 86 है, तो 68 छोटी है। तो इस संख्या को लिखेंगे सबसे छोटी संख्या में। तो यहाँ उसे लिख दिए सबसे छोटी संख्या 2568। अब कह रहा है प्रश्न 3 में बनाई गई संख्याओं को आरोही क्रम, अर्थात आरोही क्रम कहते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ जो हम बनाए थे ये संख्या जो 16 बना था, इसी को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे के बाद उससे बड़ा, इस तरह लिख करके यहाँ उसको बड़ी संख्या अर्थात आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखे हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर।